बच्चों आज हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया? हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, जनरल फॉर्मूला इसका होता है, इस पे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ग्रुप होता है। ठीक है, पहले आप एल्केन के बारे में पढ़ें। ठीक है, एल्केन मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। आप देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, एल्कीन मतलब होता है डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ 2 बना हुआ है। ठीक है, और एल्काइन मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि यहाँ 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है एल्केन का CnH2n+2 होता है। ठीक है, और एल्कीन का CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। ठीक है, ये है एल्केन। ठीक है, एल्केन में देखिए सबसे पहले मीथेन होता है, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन और फिर हेक्सेन और हेप्टेन। देखिए मीथेन में 1 कार्बन होता है और इथेन में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन, पेंटेन मतलब 5 और हेक्सेन मतलब 6 और हेप्टेन मतलब 7। आप लोग को ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्बन देखिए एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ और इथेन में 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। ठीक है, इस पर ध्यान देने की बात होगी। अब एल्कीन के बारे में एक बार देख लीजिए। पहले एल्कीन में देखिए इथेन, फिर प्रोपेन होगा, फिर ब्यूटेन होगा, फिर पेंटेन होगा, हेक्सेन, हेप्टेन। ठीक है, उसी तरह एल्काइन YNE, समझे? यहाँ देखिए यहाँ ANE होता है, यहाँ ENE और यहाँ लास्ट में YNE। ये YNE, YNE मतलब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। समझ में आया? ये ट्रिपल बॉन्ड, ये जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड है। समझ आया? और ये है डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। समझ में आ गया? ये सारा समझ में आ गया। अब देखिए इसमें देखिए इथाइन C2H2, प्रोपाइन C3H4, ब्यूटाइन C4H6, पेंटाइन C5H8 और हेक्साइन C6H10 और हेप्टाइन C7H12। इसका सारा फॉर्मूला आप आराम से लिख लीजिए, थोड़ा देर टाइम लिखिए। अब देखिए सबसे पहले हम एल्केन के बारे में, ये जितना भी आपका फॉर्मूला है CH4, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी है। ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। ये सबसे पहले हम मीथेन के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये देखिए मीथेन मतलब क्या होता है? कार्बन और 4 हाइड्रोजन। अब आपका इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताते हैं। ये 1 कार्बन हो गया, 1 कार्बन के साथ ये चारों तरफ बॉन्ड से जुटा हुआ है, एक हाइड्रोजन के बॉन्ड से। ठीक है, समझ आया? देखिए समझ आ रहा है? ये देखिए यहाँ पे कार्बन की क्या है? 2 कार्बन। अब आपको 2 कार्बन बनाना है। ठीक है, अब हर कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ जुटा होगा। देखिए 2 कार्बन ये हो गए यहाँ पे और वो एक इसके साथ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। ठीक है, 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन के साथ जुटा हुआ। ठीक है, उसी तरह आपको 3 कार्बन है तो 3 कार्बन बनाइए। आप खुद से बना के देखिए। 3 कार्बन हो गया। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे एक, 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 यहाँ पे। ठीक है, चारों तरफ। अब आप इसको कनेक्ट कर दीजिए हाइड्रोजन से, चारों तरफ से हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 3 कार्बन है और ये हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। सही स्ट्रक्चर। फिर चौथा देखिए ये है ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब होता है 4 कार्बन। ठीक है, 4 कार्बन हो गया। आप ऐसे अटैच करिए। अब उसके बाद इसमें फिर से हाइड्रोजन चारों तरफ। अब आप देखिए ठीक है, ये कितना हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन। 10 हो गए, 10 हाइड्रोजन और 4 कार्बन। ये ठीक अच्छी तरह से आप लोगों को समझ आ गया? ठीक है ना? ये बहुत ही आसान है। एक बार फॉर्मूला समझ लेने के बाद कभी नहीं भूलते।
है ना, 5 कार्बन हो गया और उसके साथ पेंटेन मतलब 5, ये वर्ड पेंटेन हो गया, पेंटेन मतलब 5। ठीक है, हो गया। हेक्सेन मतलब क्या हुआ, 6 कार्बन। अब देखिए हेक्सेन, हेक्सेन मतलब क्या होता है, 6। ठीक है, अब देखिए हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, हेक्सेन और कार्बन 6, और कार्बन 6 ये हाइड्रोजन कितना होगा, 14। आप इसका यहाँ पे बनाइए, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 का। ठीक है, समझ आया। और आप देखिए अब इसके साथ सारे हाइड्रोजन को जोड़ना है। ठीक है, बात समझ आए। ये सब एल्केन ग्रुप का है, ANE ग्रुप, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। ये सारे आप लोग सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, जितनी भी पढ़ाई हो रही है सिंगल बॉन्ड के बारे में, इसलिए आप लोग को ये देखिए जानकारी हो। ठीक है ना, कुछ समझ आ रहा है सारा। ये फॉर्मूला सारा अच्छी तरह आप नोट कर लीजिए और इसको भी अच्छी तरह नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग एल्कीन्स के बारे में बात करेंगे। एल्कीन मतलब ENE ग्रुप की बात। ठीक है, एल्कीन्स इथीन, ENE देखिए यहाँ है ना, प्रोपीन, ठीक है, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन और हेप्टीन। ठीक है, अब देखिए इसमें, देखिए इसमें 2 कार्बन। ठीक है, 2 कार्बन पहला में, ये 2 कार्बन के साथ इस पर डबल बॉन्ड लगाना है, क्योंकि इसमें 3 में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो 2 डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड में लगा तो यहाँ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक 4। तो देखिए 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ा हुआ। ठीक है, उसी तरह प्रोपीन के बारे में बताते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, सारा चीज आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आपको करना है इसमें हाइड्रोजन में 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, ठीक है, समझ आए। ये सारे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ एक डबल बॉन्ड होते हैं, समझ आए, एक डबल बॉन्ड। ठीक है, अब तीसरा देखिए ब्यूटीन, 4 है। अब 4 है तो हम देखते हैं इसमें करें क्या, डबल बॉन्ड बीच में लगा। ठीक है, ठीक है, ठीक लग रहा है। ये देखिए डबल बॉन्ड बीच में है। अब इसके साथ 8, ठीक है, 6 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, 7 हुआ, में आ गया ये ब्यूटेन। ठीक है, अब पेंटेन होगी। ठीक है, 5, इसमें 5 जो है कार्बन 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए ठीक है, अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हो गया। अब इसके साथ सारा हाइड्रोजन कनेक्ट करना है। ये क्या हुआ, पेंटीन होगी। ठीक है, 5 कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन, समझ आया। उसी तरह अब हेक्सीन हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करें, 6 कार्बन लें। ठीक है, दोनों साइड में पेंटीन। ठीक है, अब देखिए ये सबको होना चाहिए। ठीक है, 2 3 4 5 6 7।
6 और हाइड्रोजन 12, समझ आए। और ये डबल बॉन्ड बीच में, ठीक है ना। इसी तरह आप हेप्टेन भी बना लीजिए खुद से। चार इधर 3, ठीक है। सबके साथ इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ देना, बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। समझ आया? चलिए इसमें सारा हाइड्रोजन जोड़ दिया। कार्बन कितने हुए 7 और हाइड्रोजन कितना हो गया 14, ठीक है ना। मजा आया। इसमें क्या है, ये डबल बॉन्ड, ये सारा डबल बॉन्ड है एल्कीन फैमिली का सारा फॉर्मूला। आप इसमें जो समझना चाहते हैं देखिए, ध्यान से देखिएगा तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। आप इसे नोट कर लें। हम लोग आप एल्काइन ग्रुप के बारे में बताएंगे, ठीक है। YNE ग्रुप, ठीक है। YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। आप इसमें देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन कितना है, 1 है, ठीक है। इधर 1 है, 2 हाइड्रोजन होते हैं, इसको बोलते हैं इथाइल। YNE समझ में आया। आपको ध्यान देना है, YNE रहेगा मतलब ट्रिपल बॉन्ड होना है। इसमें ये प्रोपेन होगा, ये प्रोपाइन और ये ब्यूटाइन, ठीक है। प्रोपाइन के लिए क्या होगा, 3 कार्बन इसमें, 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाई और 1 2 3 और 4, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रोपाइन। समझ में आया, ध्यान से देखिए, ठीक है। बना लीजिए इसको। फिर ये है ब्यूटाइन, ठीक है। ध्यान से देखिए और ध्यान से बनाइए भी। अब देखिए यहाँ पे 4 कार्बन, ठीक है। अब हम यहाँ 4 कार्बन डालेंगे, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, एक कार्बन इधर, ठीक है। 4 कार्बन हो गए। अब आपको हाइड्रोजन कितना बनाना है, 6, ठीक है। ब्यूटाइन में इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन हो गया। आप पेंटाइन क्या भी बना लीजिए, आप देख कर यहाँ से, ठीक है। अब इसमें कार्बन कितना है 5 और हाइड्रोजन कितना है 8, समझ में, ठीक है। अब आप इसको बना लीजिए। इसी तरह आपको हेक्साइन हेप्टाइन सेम टू सेम बनेगा, आप उसको ध्यान देके इसको बना लीजिए, ठीक है। कार्बन 5 कार्बन, ठीक है। ठीक है, 5 कार्बन हुआ, ठीक है। आप इसके साथ हाइड्रोजन कनेक्ट कर लीजिए। इधर ऊपर दीजिए और ठीक है, 6 हो गए, ठीक है। और इधर कितना होगा 7, ठीक है। समझ आया। पेंटाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, समझ में कैसे बनाना है। इधर आप इथाइन और हेप्टाइन अपने से खुद से बना के देखिए, बन जाएगा सबसे। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है इसका फॉर्मूला बनाना, बहुत आसान। एक बार ये जान जाइएगा तो पूरा आपका हाइड्रोकार्बन का सारा प्रोसेस समझ जाइएगा, जितना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सारा समझ जाइए। इसको पहला चीज ध्यान से एकदम समझिए।